गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 4 जुलाई, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और टेम्परेचर हो रहा है 24 to 25 डिग्री और ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है। और मौसम देखो कितना प्यारा, फोग देखो कितना प्यारा क्रिएट हो रहा है। आज कोई मसूरी जाएगा घूमने, उसके तो मज़े मज़े। और ये देखो यहाँ पर ये थोड़े से पैच पे ये पूरा फोग आया हुआ है और इस तरफ देखो कितना प्यारा फोग आया हुआ है। वाह भाई वाह 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 वाह। और पहाड़ इतने क्लियर दिख रहे हैं दोस्तों, ऐसा मन कर रहा है कि इसको छू लो, टच कर लो पास जाके। ये देखो ये चलो दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। क्या बनाया है? चिला, पनीर चिला बनाया इसने। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, मदर को दिखा लेते हैं। 10-11 दिन हो गए इनका पहले टेस्ट हुआ था, जो हार्ट में हाइपोट्रोफी आया था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी, तो उसकी भी मैं सोच रहा हूँ एक बार इको और वो करा लेंगे बाद में। अभी इनके पैरों में थोड़ा सा झंझनाहट हो रही थी, तो उसकी वजह से शुगर इनका खाली पेट 190 है, खाना खाने के बाद 210 है, तो उसका भी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी एक खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज तो ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली मदर का पहले भी ईसीजी इको हुआ है, लेकिन ईसीजी अपोलो में हुआ था, इको फिर दूसरे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था हार्ट वाले में। तो फिर मेरे को ना थोड़ा सा मतलब तसल्ली नहीं मिल रही मन को, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार दोबारा से ईसीजी और इको अपोलो में करवा लेता हूँ एकदम से जाके। उनको ना बताए कि हमारा इलाज चल रहा है या पहले भी हुआ है, एकदम से दोबारा से करा लेता हूँ, फिर कंपेयर करूँगा। क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं ना, इनको 2-3 बार करा लेना चाहिए, फिर कंपेयर करो कि ये सही में एक्यूरेट है या फिर कितना अंतर है। मम्मी का पहले भी 11-12 दिन पहले जो इको और ईसीजी हुआ था, और उसमें जो मैं अब कराऊंगा, तो उसमें कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं या कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, कहीं बीमारी बढ़ तो नहीं रही। कि दोस्तों 12 बजे कैसा मौसम है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। पहाड़ के टॉप पे पूरा ये बादलों ने घेरा हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पर ये पूरा टॉप पे फोग आया हुआ है। इस तरफ तो फिर भी रोशनी है थोड़ा, और यानी कि मसूरी माल रोड पे आज पूरा फोग है। आप मसूरी जाएंगे ना तो रास्ते में आपको फोग मिलना चालू हो जाएगा। सो अच्छा मौसम हो रखा है, ये भी बहुत बेहतरीन मौसम है। धूप यहाँ पे हल्की सी थोड़ी बहुत देर के लिए निकली थी, फिर चली गई। धूप तो वैसे उसी दिन से नहीं निकल रही जिस दिन से मानसून आया है, 7-8 दिन हो गए हैं। और हमारे गमले किस तरह से भरे हुए हैं पानी से, ये देखिए। अब तो भाई ऐसे ही डूबे रहेंगे ये, अब इनको दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों लक्ष्मी को ये नज़ारा काफ़ी प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना काफ़ी। अब भैया भाभी, एक्चुअली लक्ष्मी के भैया भाभी आएंगे, तो वो शायद कल रात को आएंगे, है ना, फिर परसों वापस चले जाएंगे मेरठ। फिर उनको इंदौर शिफ्ट होना है फैमिली को, तो हो सकता है अगर टाइम मिला ना, उस दिन मौसम अच्छा रहा ऐसा ही तो चलेंगे, अगर मौसम अच्छा नहीं होगा फिर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर मौसम अच्छा रहा तो मसूरी जाएंगे घूमने। सो भाई हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, देखते हैं वेट कितना है मदर का। कितना है? 78। तो दोस्तों इस हॉस्पिटल में दिखा लिया है। सो भाई घर पे जो बीपी नापा था ना, 143 आ रहा था और 88 आ रहा था। यहाँ पे 140 आया है, 80 इनकी मैनुअल मशीन से। तो ये कुछ टेबलेट लिखी है, इन्होंने चेंज की है, क्योंकि मम्मी का बीपी थोड़ा डाउन नहीं हो रहा था, 160 के आसपास घूम रहा था। खैर आज तो 140 आ गया है, तो ये इन्होंने चेंज की है। मैं और मदर तो आ गए हैं पेंटालून, यमुना आंटी और उनकी लड़की यहीं पे ही है, फिर आ जाएंगे आर्मी कैंटीन। तो मेरे पास भी भाई ये पुरानी टी शर्ट है, एक ये वाली, तो कुछ टी शर्ट खरीद लेते हैं। सामने राजपुर रोड, मौसम बढ़िया हो रहा है, मस्त हवा चल रही है। मिल गई आंटी। यहाँ पे ये कोट देख के मुझे अपनी शादी की याद आ गई, जब मैं शादी से पहले इस तरह से शॉपिंग कर रहा था। उस दिन के बाद आज मौका मिला इस तरह के शोरूम में आने का। 3 फ्लोर पे है मेरी टी शर्ट, वहीं जा रहा हूँ। ये है देखो पेंटालून शोरूम, इस तरह से अच्छा बना रखा है पूरा, एक ही बिल्डिंग में। इसलिए मैं टी शर्ट ना फुल बाजू की पहनता हूँ, हाफ की कम पहनता हूँ, और गोल गले की तो मैं पहन लेता हूँ। मेरा भाई गोल गले की टी शर्ट नहीं पहनता कभी भी, मेरा भाई इस तरह की टी शर्ट पहनता है, कॉलर वाली हमेशा। रही अपनी टी शर्ट इस तरह की। सो दोस्तों 2100 रुपये में 3 कपड़े आ गए हैं, इतना प्राइस ठीक है। भाई मम्मी पे भी फ़ोन आया था, ये फ़ोन मम्मी के हाथ में था, और देखो पाकिस्तान का नंबर है +2, और किस तरह से पुलिस की वो पहन के, और 46 सेकंड की बात हुई, मम्मी से कह रहा आपका बेटा ये वो पता नहीं क्या क्या करके नकली फ़ोटो लगा रखा है किसी का। क्या कह रहा था ये? कह रहा ये कि ये किसी बच्चे ने नंबर दिया, किसी लड़के ने तुम्हारे बेटे का नंबर दिया है, और कि तुम ये, मैं कहने लगी क्यों, क्या फंसाना चाह रहा था ये। हाँ, तो कुछ नहीं कहा। कह रहे नहीं, मगर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। कह रहे नहीं, कोई भाई भतीजा रिश्तेदार कोई, मगर कोई नहीं है। एक से अभी 1 करोड़ 30 लाख ठगे हैं, ये बता के कि एक पार्सल आ गया और फ्रॉड हो गया।
मतलब आपका ड्रग्स पकड़े गए हैं किसी पार्सल से आपके नाम पे भाई, और 1,30,00,000 ठग लिए भाई। नोएडा की एक लेडी से न्यूज़ मारा था। ठीक है दोस्तों, पेंटालून में शॉपिंग तो कर ली है। उसके बाद यमुना आंटी और इनकी लड़की इसमें खा रहे थे लेमन चिली में, तो हम भी जाके बैठ गए थे। तो 1-2 टुकड़े मैंने लगाए पनीर के, तो भाई कितना घटिया खाना था इसका लेमन चिली का। देहरादून में कभी भी रोड साइड मत खाना, कुछ भी बेकार ही मिलता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, अब घर की तरफ चलता हूँ यहाँ से। और मौसम देखो कितना डार्क हो गया, बारिश आने वाली है किसी भी टाइम। वेट करिए, बारिश दिखाऊंगा आपको, यहाँ की धमाकेदार बारिश। और देखो यहाँ पे देहरादून में बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो हर जगह इस तरह से गीला गीला दिखाई देगा कोनों में। सो दोस्तों, ऐसा मौसम कभी भी होता है ना तो बस मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसा इस टाइम मसूरी में होना चाहिए। देखो सामने जो मसूरी के पहाड़ हैं वो बिल्कुल डार्क हो रखे हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है वहाँ पे, और मैं देहरादून में हूँ। ऐसे मौसम में लैंडोर में किताब पढ़ो बैठ के, रुकबे मैनोर में, या माल रोड पे एक प्यारी सी वॉक हो। गजब ही मौसम है भाई। सामने ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। वाह वाह वाह। सो दोस्तों, मैं तो कैनाल रोड होते हुए घर की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ देहरादून की तरफ साउथ से। और देखो यहाँ पर सड़कें गीली हैं, बारिश हो रही है और आ रही है, लेकिन साउथ में उस तरफ में मार्केट की तरफ था, वहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा है। और यहाँ पे ऑलरेडी आधे रास्ते से मुझे गीली सड़कें मिली हैं, और मुझे लग रहा है मूसलाधार बारिश होगी आज भी, जैसे कल बारिश थी। और इतनी सी बारिश में ही दोनों तरफ देखो कितनी ग्रीनरी आ गई है सड़क के। सो एंजॉय करो देहरादून के मौसम को, देहरादून की गलियों को, देहरादून के इस डार्कनेस को। और हाँ दोस्तों, मैं आपको वो जो सरिये की टेस्ट हुए हैं लैब में, उसका बता देता हूँ। उसका ये सीन है कि आज सेकंड डे है, आज तो शायद रिपोर्ट नहीं आएगी, पर कल परसों रिपोर्ट आ जाए। और एक QA लैब करके है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, उन्होंने भी सरिये लेके भेज दिए हैं लैब में, और हमने भी भेज दिए हैं। अब देखते हैं उनकी रिपोर्ट में और हमारी रिपोर्ट में कितना अंतर आएगा। क्या ये सरिया राठी प्रकृति लगाने लायक है भी या नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर साहब ये समझ रहे हैं कि मेरा खर्चा बच जाएगा, क्योंकि उनको 5 लाख रुपए का दंड पड़ रहा है कॉलम तोड़ने में, सारी लेबर की दिहाड़ी देने में और सब कुछ। तो वो सोच रहे हैं मेरे ये जितने भी 4-5 लाख रुपए बच जाएं तो पूरा जोड़ लगा रहे हैं। तो उन्होंने, जो ईशान भाई है, उनको कन्विंस कर लिया था कि लैब टेस्ट करवा लेते हैं। तो देखो हमारी भी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी को बिना फालतू में तंग नहीं कर, भले ही हमें तंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, पर हम कॉन्ट्रैक्टर को तंग करना नहीं चाहते। हम भी चाह रहे हैं कि हमारा भी मकान बन जाए जल्दी, और ऐसे किसी के पैसे ना लगें। पर्सनली तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमने भी बोल दिया चलो कोई बात नहीं, तुम करो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पे ऑलरेडी थोड़े से ज़्यादा पैसे गए हुए हैं। अब तक 40 लाख रुपीज़ जा चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर पे, जो कि अभी 25 लाख तक हो सकता है जाने चाहिए थे, तो फिर हमारा थोड़ा सा होल्ड रहता। पर कोई बात नहीं, इस वजह से मैंने कहा चलो सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि भाई हमने देख लिया था, जब कॉन्ट्रैक्टर ने हमें अवॉइड किया ना 3 दिन तक, पूरा अवॉइड किया उन्होंने 3 दिन तक, हमें फ़ोन भी नहीं उठाए। और अभी मीटिंग पे मीटिंग, कल बताऊंगा। तो हम भी समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है और इस केस में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हमने भी समझदारी से काम लिया, हमने कुछ नहीं बोला उनको, और लैब टेस्ट की लैब रिपोर्ट के लिए मान गए हम। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आएगा। बाकी बारिश देखो दोस्तों, वाह वाह वाह, क्या बारिश है, मज़ा आ गया। ऐसी बारिश हो और कार राइड हो तो कितना मज़ा है। देहरादून की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पानी नहीं भरता, गलियों में कहीं भी पानी नहीं भरता। साउथ देहरादून में भरता है पानी, गली कूचों में, सड़कों पे, लेकिन यहाँ पे नहीं भरता। आप देख रहे हैं कितना तेज़ पानी आ रहा है, ये देखिए कितना तेज़ पानी आ रहा है, मिट्टी का है ना, लेकिन ये कहीं भी नहीं रुकेगा, कहीं भी नहीं, सब चला जाएगा, सब बह जाएगा। अगर आपको ये सब देखना पसंद है ना, ये सब देखना पसंद है, बारिश, ये मौसम, ये देहरादून की गलियाँ, देहरादून के बातें, देहरादून के बारे में, या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, इस तरह का नेचर से प्यार है, तो भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत गजब है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे चैनल पे। अगर ये चीज़ें नहीं पसंद हैं तो फिर मेरा चैनल हो सकता है बोरिंग लगे आपको। बाकी यहाँ पे जो सोसाइटी थी इस बार नेचर प्लस, इसका काम शायद रुक गया है, क्योंकि इसका जो बिल्डर था उसने तो आत्महत्या कर ली थी।
तो भाई यहाँ पे कहीं कहीं भी आप इन्वेस्ट करें देहरादून में, क्या पूरे इंडिया में ही, तो देख लें बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट की, कौन कौन से इसने प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनमें कैसा काम है, लोग जो रह रहे हैं उसमें खुश हैं या नहीं है। क्योंकि कुछ के खून गंदे होते हैं, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो पैदाइश ही बहुत गंदे लोग होते हैं, उनके खून में होता है वो चालबाजी, धोखा देना और गंदा काम करना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा बिल्डर था वो सौरभ अवाल टक फॉरेस्ट रेजिडेंसी का, उसमें फंस गए थे हम। वो भी बहुत गंदा आदमी था और वो गंदे काम ही करता है और हमेशा करता रहेगा। तो इसलिए आप हमेशा सतर्क रहें, इन बिल्डरों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि देहरादून में बहुत सारे बिल्डर जेल में हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कहीं भी फ्लैट ले रहे हो। मैं तो कभी अपने YouTube चैनल पे आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी चीज़ें। दबा के बारिश है भाई, लेकिन इस बारिश में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिजली नहीं कड़क रही है फ़िलहाल। अगर बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है तो नुकसान हो जाता है, तो दिक्कत होती है। ये बारिश बहुत मूसलाधार है पहाड़ों पे भाई, पहाड़ों पे जाने से बचना। मसूरी तक जाके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मसूरी में भी एक जगह लैंडस्लाइड होता है बहुत ज़्यादा, और चक्रा तक जा सकते हो, मसूरी तक जा सकते हो। इस तरफ मेरे ख्याल से ऋषिकेश तक जा सकते हो। ये देखो कितना पानी आ रहा है भाई, ये देखो, वाह वाह वाह। भाई यहाँ पे देखो बिल्कुल नदी बन के चल रहा है पानी। ये देखो, ये पूरे चौक पे भाई ये नदी बन के चल रहा है। ओ भाई खतरनाक नदी बन रहा है। भाई क्या बारिश है। और देखो सरकार ने जो वो बनाई थी ना नाली, उसके नाली के अंदर से पानी नहीं चल रहा, बाहर से चल रहा है। ये नालियाँ बनाई थी सरकार ने लेफ्ट में और राइट में, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नाली के अंदर से पानी नहीं चल रहा है, सब बाहर से चल रहा है। ये वाली पूरी रोड तो भाई कैसे नदी बन के बह रही है, जबरदस्त जबरदस्त। ये देखो, मैं तो भाई इस गोल गोल चक्कर पे घुमा रहा था इसी वजह से। और ये देखो उस तरफ से स्विफ्ट आ रही है कैसे कार पूरी धो गई भाई। ये ओहो भाई कितना खतरनाक था ये। एक्चुअली जितना भी पहाड़ से पानी आ रहा है पत्थरों के साथ आता है, तो ये पत्थर आ जाते हैं यहाँ पे सब जगह। ये देखो ये आदमी कैसे चल रहा है भाई, बहुत खतरनाक पानी आ रहा है भाई। ओहो 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 भाई, ये कार के दोनों तरफ मैं तो थोड़ा जानबूझ के तेज चला रहा हूँ ताकि मेरी कार के वो पूरा टायर वायर सब धुल जाए। पर बहुत खतरनाक बारिश है, बहुत गजब बारिश है, बहुत गजब बारिश है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं सस्ताधारा रोड की तरफ चलते हैं। नीचे चलूं? चलो नीचे चलते हैं आज घूमने, सस्ताधारा रोड की तरफ चलते हैं, पहाड़ से नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है इस तरफ, कितना पानी आ रहा है। तो थोड़ा सा खतरनाक, कहीं से भूस्खलन ना हो जाए पर फिर भी चलते हैं, देखते हैं। मज़ा आएगा आप लोगों को आज पूरी YouTube वीडियो बारिश में, खतरनाक वाली बारिश में घुमाता हूँ। चलो
सांसें थाम के बैठो। जैसे ये पहाड़ है ना, इनका ढहने का खतरा रहता है, मतलब जो ये होते हैं ना, और इन पे भी देखो किस तरह से पानी चलता रहता है। ये देखो वाटरफॉल चल गए हैं। ये देखो वाटरफॉल चल गया दोस्तों, शस्त्रधारा रोड पे। ये इसका इंतजार था, कितना साफ पानी चल रहा है भाई। सो दोस्तों यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और घर के पास ये जो रास्ता जा रहा है, ये देखो दोस्तों, अब तो थोड़ा बारिश कम हुई है इसलिए मैं ये ओपन कर सकता हूँ। थोड़ी सी कम हुई है बारिश। ये पहली रिकॉर्डिंग है मेरी यहाँ की, और इस तरह की मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखाता रहूँगा क्योंकि ये घर के पास ही है ये वाली रोड। तो कभी बहुत मूसलाधार बारिश होगी या बहुत प्यारा मौसम होगा तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे ये सब रिकॉर्ड करने। ये देखो ये देख रहे हो, ये वाला मैं साइकिलिंग करने आया था ना, बताया था सब वाटरफॉल एक्टिव हो जाते हैं। ये देखो देखो कितने सारे वाटरफॉल एक्टिव हो गए। मैं आपको सारे वाटरफॉल दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला वाटरफॉल देखो। पांच छह वाटरफॉल आगे ना, और दिखाता हूँ। ये थार वाले को देखा किस तरह से आया ओवरटेक करके, बहुत गंदी तरह से। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। ये देखो एक वाटरफॉल लेफ्ट में देखो, ये रहा। ये प्लास्टिक की बोतलें भी आ रही हैं, जो लोगों ने कचरा फेंका है ना, सब साफ हो रहा है पहाड़ों से। इस तरह से नीचे की तरफ बह जाता है सारा प्लास्टिक का कचरा। एक वाटरफॉल ये रहा लेफ्ट में, ये छोटा सा है। अगर बारिश बहुत तेज हो ना तो ये गंदा पानी साफ हो जाएगा। फिर ये जो मिट्टी का पानी आ रहा है ना, इसकी जगह फिर सारा पानी वैसा आएगा, साफ पानी, वाइट वाटर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक वाटरफॉल। बारिश फिर से चालू हो गई है। मैं शीशा ऊपर कर लेता हूँ। ये वाला भी फिर से चालू हो गई है बारिश। थोड़ा सा जो रास्ता यहाँ पे खतरनाक है ना, ये जो लेफ्ट में जहाँ से वाटरफॉल आ रहे हैं, बस कभी कभी हल्की फुल्की सी लैंडस्लाइड हो जाती है। जिस तरह से ये बोल्डर देख रहे हो, पता नहीं ये आए हुए हैं या रखे हुए हैं। कभी कभी ना बहुत पत्थर गिर जाते हैं पहाड़ों से। तो ये वाले छोटे मोटे एरिया तो फिर भी ठीक है। ओ भाई, ये वाला जैसे पहाड़ खड़ा है। तो मैं अभी चलता हूँ गाँव के पुराने रास्ते से होते हुए, वहाँ पे दिखाता हूँ क्या हाल है। ये शस्त्रधारा टूरिस्ट प्लेस सामने जा रहा है। अभी ठीक नहीं है इसमें जाना और नहाना, क्योंकि कभी भी पहाड़ों से एकदम से फ्लैश फ्लड आ सकता है। बादल फट जाए या फिर ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो कुछ भी हो जाता है। तो हमेशा नदी से दूर रहें। हालांकि अभी ये नदी आएगी, मुझे इसी के ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। इसमें भी पानी चल चुका है दोस्तों, वैसे सूखी पड़ी रहती है, अभी पानी चल रहा है इसमें। तो चलो गांव वाले रास्ते से चलते हैं, पुराने रास्ते से। यहाँ पे एक वाटरफॉल आएगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ज़्यादा पानी ना आ रहा हो काश उसमें।
ये है वो रास्ता गांव वाला। अगर ये स्थल वाला प्लॉट हमारा निकलता है तो हो सकता है हम इस तरफ कहीं प्लॉट ले लें। ये देखो लोग किस तरह से घर बना रहे हैं, अपने बड़े बड़े ड्रीम हाउस बना रहे हैं। ये देखो भाई कैसे पानी भर रहा है। खैर इस वाले नाले में तो पानी नहीं है, वरना इसमें भी रहता है। ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है प्लॉटिंग के लिए ना, घर बनाने के लिए। ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ये अच्छा है। ये वाला है वो नाला जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ बारिश कम हुई है और अभी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे भाई बहुत ज़बरदस्त पानी आता है। लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया भी था। चलो यहाँ से कार निकल गई तो इसका मतलब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अच्छे हैं घर बनाने के लिए यहाँ पर ये भी अच्छा एरिया है थोड़ा सा। और ये जो राइट में घर था इसके ओनर शायद मेरे को जानते हैं, एक बार इन्होंने बोला था यूट्यूब देखता हूँ मैं आपकी। और इधर भी देखो कितना प्यारा घर बनाया है। ये अच्छे एरिया है घर बनाने के लिए, प्लॉटिंग के लिए। किसी मूवी की शूटिंग चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कौन हीरो आ रहा है। यहाँ पे ये सब चलता रहता है। तो दोस्तों मैं तो यहाँ से छोले ले जा रहा हूँ। लक्ष्मी बोल रही थी कुलचे तो रखे हैं, छोले ले आओ। तो अंकल जी के छोले बहुत फेमस हैं कुलचे, तो ये पैक करा लेते हैं। और भाई यहाँ पे जो शूटिंग चल रही है वो रवि किशन की चल रही है। जो भोजपुरी एक्टर है ना रवि किशन, उसकी शूटिंग चल रही है। ये पूरा क्रू आया हुआ है यहाँ पे, पर वो नहीं है, वहाँ पे छोटे मोटे सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई अंकल जी ने एक चीज़ दिखाई मेरे को। यहाँ पे ये ससुर सही है या सखी, तो इसमें अंकल जी का रोल है। ये देखो ये देखो बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी संजय कपूर की भी शूटिंग चल रही थी, अंकल जी बता रहे थे। यहाँ पे एक्टर आते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बारिश दोबारा से और तेज़ हो गई है, और फल्लर वाले अंकल ने भी फल्लर रखना बंद कर दिया है मानसून में। और देखो शूटिंग वाले कैसे पागल हो रहे हैं मानसून में। कितनी तेज़ लाइट जलाई हुई है इन्होंने, ये स्क्रीन लगा के, और बारिश में शूटिंग कर रहे हैं। चलो हमें क्या, हम तो चलते हैं घर की तरफ। सो दोस्तों छोले लेके मैं चल चुका हूँ वापस घर की ओर। अब मैं उस रास्ते से नहीं जा रहा। आते वक्त तो मैं उस पहाड़ के कोने कोने से, वो गांव के पुराने रास्ते से आया था। अब जा रहा हूँ मेन रोड से। ये देखो पूरा इनकी वैन खड़ी है, जो शूटिंग हो रही है यहाँ पे। रवि किशन यहीं पे खड़ा होगा तो कुछ एक्ट्रेस खड़ी है। ये वैनिटी वैन लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी। मुझे लोग बहुत गंदे लगते हैं, नेगेटिव वाइब आती है इनको देख के रियली में, क्योंकि एक तो ये बदतमीजी करते हैं सबके साथ। मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। मैं एक बार क्लॉक टावर पे था, तो वहाँ पे ना इन्होंने पूरी रोड ही खरीद रखी थी। मतलब सरकार से परमिशन ले लेते हैं पुलिस से ये। तो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, किसी मूवी की शूटिंग हो रही थी। भाई वो लड़की थी जो इनकी सिक्योरिटी गार्ड की जो थी, वो माइक वाइक रखते हैं ना, ये पूरा वायरलेस रखते हैं, ऐसे पागल हो रखी, इधर उधर भाग रही। और जो आम लोग थे उनको गाली दे रही, धक्का दे रही, भगा रही, जिसके हाथ में भी फ़ोन दिख रहा। पता नहीं यार इतनी बुरी तरह बदतमीजी ऐसे इन्होंने मसूरी में किया। मसूरी में भी कोई बॉलीवुड एक्टर आया हुआ था, और वहाँ पे भी इसके गार्ड, मतलब मैं तो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था, वहाँ भी मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। मतलब बाउंसर वगैरह रखते हैं ना, ये इतनी बदतमीजी करते हैं ना ये लोग। इनकी लाइफ भी पता नहीं क्या गंदी संदी रहती है। उल्टा सीधा खाते हैं, सड़कों पर वाइनिटी में बैठे रहते हैं। तो आई डोंट लाइक देयर लाइफ स्टाइल। अपना ठीक है भाई, आज़ाद परिंदे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है अपना, इस पर कैसे भी रिकॉर्ड करो, रो बिल्कुल। इनको इतनी लाइटिंग चाहिए, अब हम इनसे अच्छा व्यू दिखा देते हैं। ये देखो ना, यहाँ पर अभिषेक भाई का वो भी है। मैंने बताया था ना, इन्होंने एयरबीएनबी के लिए, मतलब इन्होंने कॉटेज ले रखा है रेंट पे चलाने के लिए। वो कॉटेज भी देखते हैं। ताला लग रहा होगा, देखो इन पे, इनके पास क्लाइंट ही नहीं है। ये है इनका अभिषेक भाई वाला जो कॉटेज है, ये देखो।
बंद पड़ा है, कोई क्लाइंट नहीं है। ऐसे ही बंद रहेगा, वैसे ही अब तो ऑफ सीजन आ गया। बैक टू होम। सो दोस्तों बैक टू होम, और बाहर हो रही है बारिश लगातार, बहुत प्यारी हवा आ रही है। और यहाँ पर लक्ष्मी और मैं कर रहे हैं अपना लंच। जो मैं छोले लाया था उसके साथ कुलचे खा रहे हैं। और यमुना आंटी के यहाँ से जो खीर आई थी वो भी है अभी। तुम्हारे भैया भाभी कब आएंगे? कल रात पहुँच रहे हैं भाई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मसूरी चलेंगे उनके साथ। सीरीज नहीं आ रही ना? नहीं, वो कह रही थी बेचारी, उसे लेके नहीं आ रहे वो। उसकी मम्मी नहीं ला रही ना? हाँ। नहीं, पापा। बंद करो इसे। हेलो दोस्तों, अभी सीन ये है कि पैसिफिक गोल्फ में एक संजय भाई रहते हैं, संजय गुप्ता भाई, जिनके साथ मैं रानी पोखरी वगैरह गया था प्लॉटिंग देखने। तो आज उनको टाइम मिला, बोल रहे कहीं चल रहे हैं घूमने। मैंने कहा चलो चलते हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, बारिश बहुत खतरनाक हो रही है। मैंने कहा या तो मसूरी चलते हैं या ऋषिकेश देखते हैं, कहाँ चलेंगे। जहाँ भी चलेंगे अपडेट कर दूंगा।